हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लैब रेनफोर्समेंट और साइट पर होती हुई कुछ बड़ी गलतियां, उनके बारे में अब आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम स्लैब के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, स्लैब दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन वे स्लैब और एक होता है टू वे स्लैब। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि एल बाई बी रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तो वो वन वे स्लैब होता है, और 2 से कम होता होगा तो वो टू वे स्लैब होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्लैब वन वे स्लैब है, जिसमें सिर्फ दो बाजू से अल्टरनेट बेंटअप किया हुआ है और बाकी के दो बाजू में अपना सेकेंडरी स्टील मौजूद है। इसमें अल्टरनेट बेंट अप किया होता है, जैसे कि ये जिसको हम क्रैंक बार बोलते हैं, ऐसे अल्टरनेटली बेंट अप किया होता है। और टू वे स्लैब में चारों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से उसको बेंट अप किया होता है। जैसे कि ये स्लैब टू वे स्लैब है, जिसमें दोनों साइड से बेंट अप किया होता है। हर डिज़ाइन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा टॉप बार भी दिए होते हैं। जैसे कि ये स्लैब यहाँ से डिसकंटिन्यू है, तो जहाँ बेंटअप किया हुआ है वहाँ एक्स्ट्रा टॉप बार एज़ पर डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। ये जो है ये एक्स्ट्रा टॉप बार है, ये अल्टरनेट बेंट अप किया हुआ है। तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसमें एक्स्ट्रा टॉप बार डाला है, जो कि डिज़ाइन में दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे जहाँ स्लैब में कवर प्रोवाइड किया होगा, तो एज़ पर IS कोड स्लैब में कम से कम 15 mm का कवर देना चाहिए। तो या तो आप कवर ब्लॉक यूज़ कर सकते हो या फिर टाइल्स के टुकड़े यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। जैसे यहाँ देखिए, कवर ब्लॉक की जगह टाइल्स के टुकड़े यूज़ किए हुए। कवर ब्लॉक का एक ऐसा होता है कि पर स्क्वायर मीटर अपने को मिनिमम 3 कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना चाहिए। कवर ब्लॉक का जो डायमेंशन या फिर उसका डेप्थ वगैरह जो होता है वो अलग अलग होता है। स्लैब के लिए अलग, बीम के लिए अलग और कॉलम के लिए अलग। तो ये तो स्लैब का हो गया। बीम में भी अलग से प्रोवाइड किया होता है। बीम का क्लियर कवर स्लैब से ज़्यादा होता है, कम से कम 25 mm का, तो उसका अलग होता है। और कॉलम का भी क्लियर कवर अलग होता है, तो कॉलम का 40 mm का होता है मिनिमम, तो उसके लिए अलग कवर ब्लॉक आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ के बारे में। लैपिंग जनरली बीम और कॉलम के मेन बार में होता है, तो जितना हो सके उतना लैपिंग अगर अवॉइड किया जाए तो वो अच्छा रहता है। पर मान लीजिए अगर वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो लैपिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे कि कॉलम में तो लैपिंग करना ही पड़ता है, उस पर बाद में आएंगे। कॉलम के लैपिंग में पहले बीम का डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एंकरेज लेंथ जनरली बीम और कॉलम के जंक्शन में प्रोवाइड किया होता है, और डेवलपमेंट लेंथ
वहाँ होता है जहाँ कैंटिलीवर बीम होता है। जैसे कि ये देखिए, ये बीम कैंटिलीवर है, तो ये प्रोवाइड किया हुआ लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ है। डेवलपमेंट लेंथ का आईएस कोड के हिसाब से फॉर्मूला है। जनरली साइट पर 50D यानी कि डायमीटर इंटू 50 कर जितना होता है उतना डेवलपमेंट लेंथ और उतना ही एंकरेज लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। एंकरेज कहाँ प्रोवाइड किया है वो एक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ कैंटिलीवर बीम नहीं है और ये कॉलम और बीम का जंक्शन है। तो यहाँ ये जो मेन बार है, इसमें टॉप में 12 mm का बीम का बार है, वो बार को यहाँ एंकरेज प्रोवाइड किया हुआ है। अब आते हैं लैपिंग पर। लैपिंग का भी जनरल फार्मूला यही है कि 50D मिनिमम 50D का लैपिंग होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये कॉलम में पूरा जो मेन बार है वो 16 mm का है, तो इसमें 16 इंटू 50 800 mm का लैपिंग लेंथ होना चाहिए, जो यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है ये लैब में। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा मिस्टेक्स के बारे में। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जितना भी लैपिंग है वो सब एक जगह पे आया है, तो इसमें बकलिंग क्रिपलिंग का बहुत चांसेस है। तो मैक्सिमम ये अवॉइड करना है कि सारा जो भी बार हो उसका लैपिंग एक जगह पे ना आए। मिनिमम 50% अल्टरनेट करना होता है। तो ये देखिए, यहाँ सारा जो लैपिंग है वो एक जगह ही आया है, तो इसमें बकलिंग और क्रिपलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ये वो चीज़ है जो अवॉइड करना है। बाकी लैपिंग करते वक्त जॉगल मारना चाहिए। जॉगल का भी एक रेशो होता है, जैसे कि 1/6, उस हिसाब से ये जॉगल होना चाहिए और उसके नीचे वो बार होना चाहिए। स्टीरप्स जो भी हो, इसमें और एक गलती ये है कि स्टीरप्स का हुक नहीं बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका हुक नहीं बनाया गया है, तो ये भी एक मिस्टेक ही है। हुक का फ़ायदा ये होता है कि मेन बार को वो सपोर्ट करता है, तो हुक प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो बीम का स्टीरअप हो या कॉलम का। हुक शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड देयर। स्लैब की एक्चुअल कास्टिंग करने से पहले स्लैब को पूरी तरह से साफ़ करके लेना है। पूरा पानी वगैरह मार के पूरा स्लैब को सही अच्छे से साफ़ करके लेना है। कोई कचरा वगैरह हो तो सब निकाल के लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा स्लैब अभी साफ़ किया हुआ है। अब बस यहाँ स्लैब का कंक्रीट होना बाकी है। एक बार फिर से थोड़ा स्पेसिंग वगैरह चेक करके लेंगे। और ये अब स्लैब पूरा रेडी है कंक्रीट के लिए। ओके, थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।